नमस्कार, जय हिंद। पाई अकेडमी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीरज बघेल आपके साथ। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 25 यानी हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम से डिस्कस कर चुके थे। आज सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें भी हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर उत्तराखंड, DGHS हेल्थ इंस्पेक्टर उत्तराखंड, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, DSSB सर्विलांस वर्कर और एम्स सैनिटरी इंस्पेक्टर जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको आपके एग्जाम में निश्चित ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का। प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई। ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी 1980 में या ऑप्शन डी 1985 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज मेड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इन 1976। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1970 में, 1952 में, 1978 में या ऑप्शन डी 1972 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1972 में गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम पारित किया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 1972। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है ऑल इंडिया पोस्ट पार्टम प्रोग्राम शुरुआत कब किया गया? इसकी शुरुआत कब की गई? ऑप्शंस दे रखे हैं 1966 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 में ऑल इंडिया पोस्ट पार्टम प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसके इंग्लिश में देख लेंगे। ऑल इंडिया पोस्ट पार्टम प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 1970 में। पोस्टपार्टम जो होता है वो इंग्लिश टर्म है, इसका हिंदी टर्म होता है प्रसव प्रोग्राम यानी प्रसव कार्यक्रम। तो बढ़ते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन है स्वास्थ्य मंत्रालय में परिवार नियोजन विभाग कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1970 में या ऑप्शन डी 1972 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1966 में स्वास्थ्य मंत्रालय में परिवार नियोजन विभाग का स्थापना करी गई थी। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। 29 नंबर को व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड इन द हेल्थ मिनिस्ट्री? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इन 1996। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1950 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1954 में या ऑप्शन डी 1960 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में राष्ट्रीय जल आपूर्ति स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। इंग्लिश में देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्टेड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इन 1954। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय गिनई कृमि निर्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शंस दे रखे हैं 1980 से 1982 में, ऑप्शन बी 1982 से 1984 में, ऑप्शन सी 1990 से 1992 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1982 से 1984 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय गिनी कृमि निर्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। इंग्लिश में देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल गिनी वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इन 1982 टू 1984। बढ़ते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32वां नंबर क्वेश्चन है बॉल बॉडी पोषण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1970 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1970 में बॉल बॉडी पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे।
When was the Ball Body Nutrition Program started? Right answer of this question is option number A, in 1970. बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन है, विटामिन ए रोग रोधन कार्यक्रम स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1969 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 में विटामिन ए रोग रोधक कार्यक्रम स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हेन वाज द विटामिन ए डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इन 1970। बढ़ते हैं 34th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, संगठित बाल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1978 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1980 में, या ऑप्शन डी 1968 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में संगठित बाल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हेन वाज द ऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम स्टार्टेड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इन 1975। बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्ताल्पता रोग रोधन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1970 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1980 में, या ऑप्शन डी 1985 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में राष्ट्रीय रक्ताल्पता रोग रोधन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हेन वाज द नेशनल एनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टार्टेड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, इन 1970। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1980 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1988 में, या ऑप्शन 2000 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37वां, राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1958 में, 1960 में, 1962 में, या ऑप्शन डी 1968 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हेन वाज द नेशनल गाइटर कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इन 1962। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, दोपहर का भोजन या माध्याह्न भोजन कार्यक्रम संपूर्ण भारत में कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1965 में, ऑप्शन बी 1961 में, या ऑप्शन सी 1975 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में माध्याह्न भोजन कार्यक्रम संपूर्ण भारत में शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। 38वें नंबर को, व्हेन वाज द मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड ऑल ओवर इंडिया? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इन 1961। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, दोपहर का भोजन कार्यक्रम चेन्नई राज्य में या फिर तमिलनाडु में कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1965 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में दोपहर का भोजन यानी माध्याह्न भोजन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हेन वाज द मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन तमिलनाडु और चेन्नई स्टेट? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इन 1956। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, जननी और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1 अक्टूबर 1997 में, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर 1997 में, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1997 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 अक्टूबर 1997 से जननी और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता आ रहा है।
इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में है, व्हेन वाज द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम स्टार्टेड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 25 अक्टूबर 1997। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार ने विशेष कार्यकलाप के रूप में कब शुरू किया? ऑप्शंस दे रखे हैं सन 2000 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1990 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार ने विशेष कार्यकलाप के रूप में शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द 20 पॉइंट्स प्रोग्राम एज ए स्पेशल एक्टिविटी? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इन 1975। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1974 से 1978 के प्रथम वर्ष में, ऑप्शन बी 1976 से 1977 के प्रथम वर्ष में, ऑप्शन सी 1977 के 1978 के प्रथम वर्ष में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 से 1978 के प्रथम वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में है, व्हेन वाज द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्टेड ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, in the first year of 1974 to 1978। बढ़ते हैं 43rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नैको की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस दे रखे हैं 1990 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1985। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नैको की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ के आगे बढ़ेंगे। व्हेन वाज द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 1992। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया? 1987 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1995 में, या ऑप्शन डी 1997 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। इंग्लिश में देखेंगे, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, इन 1987। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में एड्स के पहले मरीज का पता कब चला? ऑप्शन दे रखे हैं 1985 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन सी 1989 में, ऑप्शन डी 1986 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में एड्स के भारत में प्रथम मरीज का पता चला था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश पढ़ेंगे। व्हेन वाज द फर्स्ट एड्स पेशेंट डिटेक्टेड इन इंडिया? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, इन 1986। बढ़ते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 46वां नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक कब शुरू किया? ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ए 1972 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 1969 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
71 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक की शुरुआत की थी। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इन 1971। बढ़ते हैं 47 यानी 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47वां नंबर क्वेश्चन है, पूरक कार्यक्रम के तौर पर गतिमान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था किस वर्ष में? ऑप्शन दे रखे हैं 1972 में, 1975 में, 1980 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में पूरक कार्यक्रम के तौर पर गतिमान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया। बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ के आगे बढ़ेंगे। डायनेमिक रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एज ए सप्लीमेंट्री प्रोग्राम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, इन 1972। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम यूनिसेफ, FAO और WHO की सहायता से कब प्रारंभ किया? इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं 1960 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम की शुरुआत यूनिसेफ, FAO और WHO की सहायता से शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हेन वाज द प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ, FAO एंड WHO? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन 1962। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49वां क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 1992 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1988 में या ऑप्शन डी 1985 में। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992 में। RNTCP इसकी फुल फॉर्म होती है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1992। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की पुनः रचना कब की गई? ऑप्शन ए 20 अगस्त 1986 को, ऑप्शन बी 10 अगस्त 1986 को, ऑप्शन सी 20 अगस्त 1988 को, ऑप्शन डी 10 अगस्त 1986 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अगस्त 1986 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम की पुनः रचना की गई थी। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हेन वाज द 20 पॉइंट प्रोग्राम रीड्राफ्टेड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 20, 1986। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन इस पार्ट में और 25 क्वेश्चन उस पार्ट में। वीडियो आपको कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपकी कोई सुझाव या क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।